नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को लेकर बड़ा संदेश, पीएम किसान योजना पर ऐतिहासिक फैसला, परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने वाला नया कानून, वंदे मातरम बिल, बिहार उपचुनाव की हलचल, संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, ताहिर हुसैन मामले में उम्र कैद का फैसला और एनएसए अजित डोभाल को मिला बड़ा सम्मान। आखिर इन सभी खबरों का देश की राजनीति और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए जंतर मंतर पर नीट परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारे और टिप्पणियां करने वाले कुछ युवाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने इन युवाओं को भटके हुए बताते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और उनका उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि देश के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ते देखना है। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और यदि उनकी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगे तो भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने अपील की कि असहमति जरूर रखें, लेकिन संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी करें। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री की उदार सोच और लोकतांत्रिक भावना का उदाहरण बताया। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और दोनों पक्ष अपने तर्कों के साथ जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को आगे जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना की अवधि वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान लिए लगभग 3.15 लाख करोड़ के बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य देश के करोड़ों पात्र किसानों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और खेती से जुड़े खर्चों में राहत देना है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष हाहा-0 की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से किसानों की आय को सहारा मिलेगा, कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल योजना की अवधि बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े और परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली अन्य अनियमितताओं पर पहले से अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार का कहना है कि संशोधित कानून के तहत परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत होगा। साथ ही जांच एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में अधिक स्पष्ट अधिकार और सख्त प्रावधान मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं पर भरोसा बढ़ेगा और ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। वहीं कुछ विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का कहना है कि केवल कानून सख्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सुधार भी उतने ही जरूरी है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के जानबूझकर किए जाने वाले अपमान या अवमानना को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान लागू करना बताया जा रहा है। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित परिस्थितियों में राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। अब संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं और विभिन्न संगठनों ने इस विधेयक पर अलग अलग राय व्यक्त की है।
कुछ ने इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा आवश्यक कदम बताया, जबकि कुछ का कहना है कि कानून लागू करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जहां वे कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अपने आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विजयनगरम पहुंचेंगे, जहां वे नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे क्षेत्र में परिवहन, बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरे को केंद्र सरकार दक्षिण भारत में आधारभूत ढांचे और आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बता रही है। वहीं विपक्ष इस दौरे को लेकर सरकार के दावों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा अन्य साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई और आपसी सहयोग को और व्यापक बनाने पर जोर दिया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने और नियमित संवाद बनाए रखने पर भी सहमति जताई। भारत सरकार का मानना है कि मजबूत भारत ब्रिटेन संबंध दोनों देशों की आर्थिक प्रगति और वैश्विक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिटेन में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। अब दोनों देशों के बीच आगामी उच्चस्तरीय बैठकों और संभावित समझौतों पर भी नजर बनी हुई है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। यह सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद रिक्त हुई थी, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराया। मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनावी मुकाबले में प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि इस सीट के नतीजों को राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दे प्रमुख चर्चा का विषय रहे। सभी दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। मतदान समाप्त होने के बाद अब सभी की नज़र मतगणना और परिणामों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव का परिणाम न केवल बांकीपुर बल्कि बिहार की व्यापक राजनीतिक तस्वीर पर भी असर डाल सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया है तथा मतदाताओं से बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया है। दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों से जुड़े एक चर्चित मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी आप नेता ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दंगों के दौरान एक खुफिया ब्यूरो बी कर्मचारी की हत्या से संबंधित था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जांच के आधार पर सभी दोषियों को गंभीर अपराध का जिम्मेदार माना और कानून के अनुसार सजा तय की। इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत का फैसला जांच में प्रस्तुत साक्ष्यों की पुष्टि करता है, जबकि दोषी पक्ष के पास उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार उपलब्ध है। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विभिन्न दलों ने अपने दृष्टिकोण से टिप्पणी की है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय की प्रक्रिया उच्च न्यायालय और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक भी जारी रह सकती है। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता के आरोपों और हाल के विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है।
प्रदर्शन के दौरान कुछ सांसदों ने बैनर और पोस्टर लेकर सांकेतिक एवं नाटकीय तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, जिससे संसद परिसर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। विपक्ष का कहना है कि जिन मुद्दों को वह उठा रहा है उन पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए खारिज किया और कहा कि विपक्ष बिना पर्याप्त तथ्यों के विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह तीखी बयानबाजी देखने को मिली। आने वाले दिनों में इस विषय पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि दोनों पक्ष अपने दावों के समर्थन में जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को आज पुणे में आयोजित एक विशेष समारोह में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश की सुरक्षा, रणनीतिक नीति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में उनके लंबे योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जा रहा है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उनके हाथों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रहने की संभावना है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है और यह उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, सार्वजनिक जीवन या राष्ट्रीय हितों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो। अजित डोभाल कई दशकों से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़े रहे हैं तथा विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों और नीतिगत निर्णयों में उनकी भूमिका चर्चा का विषय रही है। इस सम्मान के बाद राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि समर्थक इसे उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा और योगदान का सम्मान बता रहे हैं।